बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई, इस पर भी बात करेंगे। और समाअत ना होने की वजह से अलीमा खान साहबा बहुत गुस्से में हैं और नाराज़ हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सहाफ़ी फरहान मलक का अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल हो चुके हैं। उनकी दरखास्त जमानत अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी कि नहीं होगी, वो ईद अपने घर में गुजारेंगे या जेल में गुजारेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत को एक पेशकश की है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा से बुलाया जाए, और मैं सालसी का किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शामिल नहीं हो सकी, अब वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शामिल हो सके, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जिस तरह से मैंने कहा था कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज है 25 मार्च 2025। अगर हम माजी में जाएं तो 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इमरान खान की कप्तानी में इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में ये एक रिकॉर्ड है कि आज तक जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता 1992 में, वो इमरान खान साहब की कप्तानी में जीता। और उस वक्त से लेकर आज तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान दूसरा कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। अच्छा, अगर इमरान खान साहब की बात करें, देखें इमरान खान साहब कंट्रोवर्शियल कब हुए हैं, जब वो सियासत में आए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर मैं बहुत तनकीद करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं, लेकिन जहां बात तारीफ करने वाली हो तो तारीफ भी करनी चाहिए। अगर इमरान खान की सियासी मामलात से हटकर हम बात करें तो इमरान खान साहब के मेरिट के ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली बात कि इमरान खान जैसा कैप्टन आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आया। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो इमरान खान के अलावा आज तक पाकिस्तान को कोई दूसरा बंदा वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जितवा कर नहीं दे सका। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी है, जो कि इमरान खान साहब ने उसको बनवाया। अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें तो शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनवाया। देखिए, उस बंदे में खामियां हो सकती हैं, हर इंसान के अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं। बतौर एक पॉलिटिकल लीडर उसमें बहुत सारी खामियां हैं, हो सकती हैं, व्हाटएवर, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके मेरिट के ऊपर ये बात आती है कि उसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना भी पैसा कमाया, उसका सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसको अगर कहा जाए कि तुम डील कर लो, कहता है मैं डील करने को तैयार नहीं हूं। उसको कहा जाए कि मुज़ाकरात कर लो, कहता है मैं मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हूं। वो अगर पाकिस्तान के तरीक को देखें तो जेल में अक्सर जो सियासतदान जाते हैं, आए दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जेल से रिहा हो जाएं, मेडिकल ग्राउंड ले लें। लेकिन आज तक तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इमरान खान जेल में बीमार नहीं हुआ। उसने तरले मिन्नतें नहीं किए। उसने ये नहीं कहा कि खुदा का वास्ता है मुझे जेल से बाहर निकाल दो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे अपने घर भेज दो। उसने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहता हूं। वो कहता है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मेरी जिंदगी भी यहीं पर है, मेरी मौत भी यहीं पर है। जो कुछ भी हो जाए मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं अपने स्टांस पे खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा ही रहूंगा। और मैं यहीं पर ही पाकिस्तान में ही रहूंगा, और मेरी चाहे जेल के अंदर मौत भी आ जाए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा हूं और डटा रहूंगा। ये जो बातें हैं वो इमरान खान के क्रेडिट के ऊपर आती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जेल में जो सियासतदान होते हैं वो डील कर जाते हैं, वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड लेते हैं, व्हाटएवर। अच्छा, ये थोड़ा सा बात सियासत की तरफ चली गई, लेकिन चूंकि ये उनकी पर्सनैलिटी की खूबियां थी तो आपके सामने रखनी जरूरी थी। अगर इससे हम हट के बात करें तो मैंने क्रिकेट की बात की, तब भी इमरान खान नंबर 1 के ऊपर रहा। मैंने उनकी कप्तानी की बात की, वर्ल्ड कप जीतने की बात की, नमल यूनिवर्सिटी की बात की, शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल की बात की। तो ये इमरान खान के मेरिट के ऊपर ये बात जाती है। पाकिस्तान में कितने
बड़े बड़े सियासतदान गुजरे, कितनी हुकूमतें गुजरी, कितने कितने साल यहां पर इक़्तिदार किया, लेकिन आज तक किसी हुकूमत को या किसी सियासी जमात को या किसी पर्सनैलिटी को ये क्रेडिट नहीं जाता उसने पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी दी हो, उसने पाकिस्तान को कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया हो। और जहां तक बात हम करेंगे 190 मिलियन पाउंड की, इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि उसने करप्शन कर ली, उसने पैसे खुर्द-बुर्द कर लिए या उसने अपने जाती इस्तेमाल में ले आए, तो उसको भी साबित नहीं किया जा सका। आल्दो के वो करप्शन का केस उनके खिलाफ बनाया गया, उनको जेल में भेज दिया गया, उसका ट्रायल हुआ, उसमें सजा हो गई, व्हाटएवर कुछ भी सूरत हाल है, लेकिन वो 190 मिलियन पाउंड कभी भी पाकिस्तान में ना आता अगर इमरान खान की उसमें कंट्रीब्यूशन ना होती। और वो 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए कहां पर हैं? क्या वो इमरान खान के पास हैं? क्या उसने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेज दिया? क्या वो पैसे इमरान खान के बच्चों के पास हैं? क्या वो पैसे इमरान खान ने अपनी जाती इस्तेमाल में लेके आया? नहीं, वो 60 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद थे, जो कि अब वफाकी हुकूमत के अकाउंट में वापस आ चुके हैं। बात खत्म। अब अगर बात करें अल कादर यूनिवर्सिटी की, तो अल कादर यूनिवर्सिटी कौन सी इमरान खान के नाम के ऊपर थी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, कल को उसके मरने के बाद उसके बच्चों के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वो एक ट्रस्ट है और इमरान खान की बीवी का या इमरान खान का वहां पे स्टेटस सिर्फ एक ट्रस्टी का है। और वो यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई गई थी? कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए, बिल्कुल मुफ्त। तो उसको भी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। बहरहाल मैं समझता हूं कि 190 मिलियन पाउंड वाला मामला भी इमरान खान के खिलाफ मेड आउट नहीं होता। अल कादर यूनिवर्सिटी में भी इमरान खान का कोई कसूर नहीं है कि वो जायदाद उसने कोई अपने नाम के ऊपर लगा ली हो। बहरहाल बात 25 मार्च 1992 से काफी दूर तक निकल गई, तो मैं समझता हूं कि लाख खामियां हो सकती हैं। मैं ऑब्जेक्शन करता रहता हूं, मैं तनकीद करता रहता हूं तहरीक इंसाफ के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं मुख्तलिफ हवाले से, सियासत से हटकर, तो इसका क्रेडिट बहरहाल इमरान खान को जाता है। ये बात आप सबको माननी पड़ेगी। और जहां तक बात इमरान खान की जेल में रहने की है या इमरान खान की रिहाई के हवाले से है, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मान ले, जिस तरह से कहा जाता है कि जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर लो, बड़ा आसान था वो अगर ये समझे कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। मैं ये नहीं कहता कि उसका कसूर है कि नहीं है, लेकिन वो अपने स्टांस पे खड़ा है। वो कहता है कि मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है, मेरे खिलाफ ये प्लानिंग की गई है, 9 मई मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है, लिहाजा मैं इसके ऊपर माफी नहीं मांगूंगा। हुकूमत कहती है माफी मांगो, कहता है नहीं मांगूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कहती है माफी मांगो, नहीं मांगूंगा। उसे कहते हैं आपको छोड़ देते हैं, आप थोड़ा सा सीज फायर करें, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना बंद कर दें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा चुप करा लें, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, हुकूमत को थोड़ा सा चलने दें, आपको भी मौका दिया जाएगा। आप बनी गला जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप थोड़ा सा खामोश रहें, इस हुकूमत को चलने दें, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कहें। तो इमरान खान साहब अगर जेल से रिहा होना चाहते या डील करना चाहते या मुज़ाकरात करना चाहते, तो जेल से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं था। आज भी अगर वो ये तय कर लें कि मैंने आइंदा चंद दिनों के अंदर जेल से बाहर निकलना है, तो ये बड़ा आसान है उनके लिए। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत है, वो नफ्सियाती और असाबी तौर पर भी बहुत मजबूत है, वो हारने वाला बंदा नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, सियासी तनकीद अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उनको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन वो हकीकत है। अच्छा, बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत थी, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। आपको पता है कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा का सामना है और इनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अपील की समाअत से पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक एप्लीकेशन दी गई थी कि अपील का फैसला होने से पहले पहले उनको जमानत पर रिहा किया जा सके। आज तारीख फिक्स थी, लेकिन उसमें आर्गुमेंट्स नहीं हो सके और केस को ईद के बाद तक एडजर्न कर दिया गया। अब बड़ी वजह यह हुई कि उस केस में सलमान सफदर साहब इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से वकील हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वहां पर मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी की वजह से आर्गुमेंट्स ना हो सके। सलमान अकरम राजा साहब अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को रिक्वेस्ट की कि जनाब सलमान सफदर साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, तो जैसे ही वो आएंगे इस केस में आर्गुमेंट्स कर देंगे। लेकिन जस्टिस साहबान ने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया और उसको एडजर्न कर दिया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नाराज है, अलीमा खान साहब भी नाराज हैं। वो कहते हैं कि अदालत ने सलमान सफदर का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। डॉक्टर साहब शायद
इसी काम के लिए आए हैं, उनके पास और कोई केस भी नहीं था, लेकिन फिर भी 1 मिनट इंतजार किए बगैर दोनों जजेस उठकर चले गए। ये खास शख्स लाए हैं, इनकी सीनियरिटी भी नहीं थी। देखें, अदालतों के ऊपर मैं हमेशा से तनकीद करता रहा हूं, लेकिन आज के दिन के हवाले से और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से मैं समझता हूं कि इसमें जजेस का कसूर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इस बात का पता था कि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस अदालत में लगा हुआ है, तो हमने वहां पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। हमारे ऊपर इस हवाले से कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए कि हमारी तैयारी नहीं है, या हम आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं हैं, या हमारी अदरवाइज कोई मसरूफियत है। वहां पर सलमान सफ्दर साहब को मौजूद होना चाहिए था। जब आवाज पड़ी, उनको कोर्ट में हाजिर होकर अपने आर्गूमेंट्स करने चाहिए थे, और अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उस केस की समाअत मुकम्मल हो जाती और उस केस का फैसला हो जाता। लेकिन वो अदालत में मौजूद नहीं थे, ये उनकी गलती है। सलमान अकरम राजा साहब, वो भी एडवोकेट हैं, वो अदालत के अंदर मौजूद थे। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे ना कि जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो आ जाएंगे तो बहस करेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब उसमें अगर आर्गूमेंट्स करना चाहते तो वो कर सकते थे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि इसमें आज के दिन के हवाले से और इस केस के हवाले से मैं जजेस का कसूर नहीं समझता। मैं समझता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब को इस केस में अपने आर्गूमेंट्स देने चाहिए थे। अगर वो नहीं दे सकते थे, या उस केस में वकील नहीं थे, या उनकी तैयारी नहीं थी, तो फिर सलमान सफ्दर राजा साहब को कोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए था। चलें, ये एक अगर हम एथिकली बात करें तो वो एक अलग बात है कि जजेस को चाहिए था कि वो इंतजार करते, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, तो इसमें कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का है। सलमान सफ्दर साहब को कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था, ये उनकी गलती है। सलमान अकरम राजा साहब को आर्गूमेंट्स करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए, ये उनकी गलती है। अब आपके वकला अगर कोर्ट में नहीं होंगे तो अदालतों को तो एक मौका मिल जाएगा केस को एडजर्न करने का। तो आज के दिन के हवाले से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, और इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में एडजर्नमेंट हो गई। लेकिन चलें, ये केस इतना कोई खास केस नहीं है, और इसमें जो सजा हुई है वो कभी भी अपहेल्ड नहीं रहेगी। और इसमें मैं अपनी तफसील के साथ पहले भी राय का इजहार कर चुका हूं कि जिस दिन इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई तो इमरान खान और उनकी बीवी की सस्पेंशन हो जाएगी और उन्हें इस केस में जमानत मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा सहाफी फरहान मलक को अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको पता है कि इनका ताल्लुक रफ्तार टीवी के साथ है। इनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIR का अंदराज किया गया और गिरफ्तारी हो गई, रिमांड के ऊपर थे। आज भी इनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, उनके वकला भी वहां पर मौजूद थे। तो वकला साहबान ने कोशिश की कि इन्हें उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया। उन्हें जुडिशियल रिमांड पर, मतलब कि 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब उनकी दरखास्त जमानत अदालत में जमा करवा दी गई है और इसमें प्रोसिक्यूशन को नोटिस भी कर दिया गया है। पर मैं समझता हूं कि ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। आई थिंक सो के 2-3-4 दिन के अंदर अंदर, और ज्यादा इम्कान यह है कि इससे पहले पहले उनकी रिहाई हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सालसी की पेशकश की है, क्योंकि वो समझते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हो सकी, तो उन्हें होना चाहिए था। अब उन्होंने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर सकते हैं कि वो इजलास में शिरकत करें। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से जब बात की गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से पेशकश की है कि वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो पेशकश करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी हम उनको ही दे देते हैं और कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हरज नहीं अगर बिलावल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें। तो बहरहाल ये आपको पता होगा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास पहले हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया था और इजलास में शमूलियत के लिए तकरीबन 14 से 15 नाम भी स्पीकर अयाज सादक साहब को भिजवाए गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से इनकी सियासी कमेटी की मीटिंग हुई और यह तय पाया कि इमरान खान साहब से जब तक हमारी मुलाकात नहीं हो जाती उस वक्त तक हम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो इन्होंने सरदार अयाज सादक साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें तो हम इजलास में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। तो अयाज सादक साहब ने पहले उनके साथ ये कमिटमेंट कर ली कि मैं आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन बाद अज़ां इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट कर दिया और वहां पर
इजलास में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। मैंने भी इस हवाले से तहरीक इंसाफ के ऊपर काफी तनकीद की कि देखें, ये कोई जाती कोई मसला नहीं था, किसी की जात से मुतल्का ये कोई मामला नहीं था, या किसी जमात से मुतल्का कोई मामला नहीं था। ये दहशतगर्दी के वाकयात को किस तरह से कम किया जा सकता है, उस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम तरह के इख्तलाफात को एक साइड पर रख कर चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास में शिरकत करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आप जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने ये भी इतराज किया था कि हुकूमत को चाहिए था कि जब उन्होंने वादा किया था कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, तो उन्हें मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर जेल के अंदर मौजूद है। अगर वो अपने लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं, उससे रहनुमाई लेना चाहते हैं, और वादा भी आपने किया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी साइड पर मैंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं भी किया, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि सलामती कमेटी का मामला था, यानी कौमी सलामती का मामला था। आपको इजलास में फिर भी शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी। अच्छा, जिस दिन ये मुलाकात नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर सकी, वेरी नेक्स्ट डे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की और लीडरशिप की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी गई। तब भी मैंने ये कहा था कि मुलाकात ही करवानी थी तो एक दिन पहले करवा लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जो जवाज था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, उनका जवाज खत्म हो जाता। बहरहाल हुकूमत ने भी इसमें अच्छा नहीं किया मुलाकात ना करवा के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अच्छा नहीं किया था इसमें शमूलियत इख्तियार ना करके, क्योंकि जब उन्होंने 15 नाम स्पीकर अयाज सादक साहब को दिए थे, उस वक्त भी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट कर ली थी और नाम बचवा दिए थे। लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। इन शॉर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब उन्होंने हुकूमत को ये रिक्वेस्ट की है कि मजीद एक मौका दिया जाए, मैं इसमें सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूं, दोबारा से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस मीटिंग में शामिल करवा सकता हूं। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन वंस अगेन मैं यही समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर खड़ी है कि जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, देखिए ये एक अलग बात है कि उसके बाद उनकी तकरीबन 2-3 दफा इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है, और इमरान खान साहब को वो अपना जो भी मौकफ देना चाहते थे या जो भी रहनुमाई लेना चाहते थे वो ले चुके हैं। लेकिन अब दोबारा जब ये बात आएगी ना कि जनाब अब कल परसों कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, तो जनाब आपकी मेहरबानी कि आप वहां पे शमूलियत इख्तियार करें, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वंस अगेन यही कहेगी कि जी फिर हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वहां से हम रहनुमाई लेंगे और उसके बाद हम कमेटी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अच्छा चले, मैं फिलहाल ऐसा नहीं समझता कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी इस हवाले से या करवा दी जाएगी। ना मैं ऐसा समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ना फिलहाल मैं ऐसा समझता हूं कि कौमी सलामती कमेटी की दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी। ना मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मीटिंग बुलाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शमूलियत इख्तियार करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शिरकत नहीं की तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से जो कुछ भी मौकफ है, वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को मुज़ाकरात के जरिए से खत्म किया जाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, टेबल पे इस मसले को हल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शामिल होना चाहिए था, और अगर दोबारा से ये मीटिंग बुलाई जाए तो फिर भी उन्हें मीटिंग में शामिल होना चाहिए और उनका जो भी मौकफ है वो उन्हें कौम के सामने रखना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।